हेलो बच्चों, कैसे हो? तो ओम्स लॉ का एक और वीडियो लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ओम्स लॉ को लेकर एक एक डाउट होगा क्रिस्टल क्लियर। ओम्स लॉ को न्यूमेरिकल्स में किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हो तो करंट कैसे निकालते हैं, करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हो तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओम्स लॉ सीरीज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क लैंप इफ द लैंप यूजेस 20 एम्पियर करंट व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन। यानी हमें एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है। अगर उसमें वो 20 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता हो, यानी उसमें से 20 एम्पियर का करंट फ्लो होता हो जब उसे 220 वोल्ट लाइन पे लगाया जाता है। यानी यहाँ जो हमारी सप्लाई है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है, और जो हमारा करंट है वो 20 एम्पियर है। तो चलिए देखिए इसे कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन होगा, स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को करने का एक तरीका है, एक फॉर्मेट होता है कि आपको क्वेश्चन में जो जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जो जो गिवन है, पहले आप उनको लिख लीजिए। इससे क्या हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो देखिए आपको जो जो गिवन है आप उसको पहले लिख लीजिए। गिवन क्या है, एक तो आपको करंट गिवन है क्वेश्चन में, I इज इक्वल टू 20 एम्पियर है, और एक आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज इक्वल टू 220 वोल्ट गिवन है। और जैसा कि हम जानते हैं हमारा ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो होता है V इज इक्वल टू IR। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। यहां सिंपल हमें दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं और एक पैरामीटर हमसे पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो स्टूडेंट्स यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू सिंपल V अपॉन I। यानी ये आप 220 में 20 का डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये 22 से 2 कैंसिल हुआ 11 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स देखिए रेजिस्टेंस जो आया है इलेक्ट्रिक आर्क लैंप का वो आया है 11 ओम। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल फ्री के नंबर है। सो दूसरा क्वेश्चन है, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन अ 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। यानी स्टूडेंट्स यहां पर हमें एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जब हमें करंट की वैल्यू दी है। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जो पैरामीटर्स आपको गिवन है पहले आप इनको लिख लीजिए, इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो आपको करंट गिवन है, करंट जो है वो 2.5 मिली एम्पियर है, और जैसा कि हम जानते हैं मिली इज द मिली जो है वो प्रीफिक्स है 10 की पावर -3 का। इसी तरह से माइक्रो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो उसमें आप इसे लिखिएगा 10 की पावर -6। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। तो ये वैल्यू है हमारे करंट की। और पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन है यहाँ पर वो है 12 वोल्ट का। तो V जो है वो 12 वोल्ट है। तो देखिए अगेन बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगेन R हो जाएगा V अपॉन I। तो वैल्यूज रख दीजिए इनकी। V जो है वो 12 वोल्ट है और करंट जो है वो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर है। अब इस कैलकुलेशन को करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है। थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगानी पड़ती है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये कैलकुलेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम बता रहे हैं आपको, इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए तो यहां हम देख रहे हैं, पहले हमने क्या किया, इसका डेसिमल हटाया, ये भी हम यहां लिख लेते हैं साथ में। इसका डेसिमल हटाया, ये 0 यहां पर आया, और इसको हमने कर दिया 120 अपॉन 25, और ये हो गया आपका 10 की पावर 3 एम्पियर। ये -3 को हम ऊपर ले गए तो ये +3 हो गई। तो अब हम इसको काट सकते हैं, ये 5 से काटते हैं एक बार से। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 0। तो ये जब हम इसको करेंगे स्टूडेंट्स, तो अब इसमें तो डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये इसको डिवाइड देते हैं 5 में, 24 में 5 का, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 4 इसका डेसिमल लगाया, 5 8 जा 40। तो ये वैल्यू आई है स्टूडेंट्स हमारे पास
4.8 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सॉरी ये रेजिस्टेंस है तो ये ओम में होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो या तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, और अगर आप इसे ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका डेसिमल हटा दीजिए, तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी। वी कैन राइट इट एज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 की पावर 3 है, तो इसका जब आप डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 आया, इस 10 से एक पावर कट गई, तो ये आंसर आया 4800 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो चाहे आप ऐसे लिखें ऐसे लिखें, इट डजंट मैटर, दोनों ही आंसर सही हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर whose coil offers a resistance of 80 ohm when connected to a 240 volt source। यानी स्टूडेंट्स अब यहां पर क्या है, अब यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। यहां पर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, पहले हमें करंट की वैल्यू गिवन थी और रेजिस्टेंस निकालना था। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज की वैल्यू गिवन है और हमें करंट निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसे भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। यहां आपको जो जो गिवन है पहले आप उसको लिख लीजिए। तो गिवन है आपको, एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 80 ओम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी V जो है उसकी वैल्यू है 240 वोल्ट। तो देखिए ये सीधे सीधे कट जाएगा, 8 3 24, इसका जो आंसर आएगा वो 3 एम्पियर आएगा। देखिए इसे कैसे करेंगे, तो जैसे कि हम जानते हैं ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V = IR, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट, हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो I = हो जाएगा V/R। तो V की वैल्यू पुट करिए 240 वोल्ट अपॉन में 80 ओम। तो देखिए स्टूडेंट से कट गया इजीली, 8 3 24। तो यहां से जो हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, करंट की वैल्यू जो आई है वो आई है 3 एम्पियर। तो यानी इसका मतलब अगर किसी सोर्स के अक्रॉस 240 वोल्ट सोर्स के अक्रॉस 80 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है तो फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो 3 एम्पियर होगा। दिस इज द आंसर। अब जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमारे पास 9 वोल्ट के ईएमएफ सोर्स से ये 5 रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स ऑफ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। तो ये हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस। तो ये 5 रेजिस्टेंसेस इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड हैं और ये 12 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पूछ रहा है कि 12 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, चूंकि ये सारे रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनमें सभी रेजिस्टेंसेस जो सीरीज में कनेक्टेड हैं उनमें से फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो सेम होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में चाहे 12 ओम पूछे, 0.5 पूछे, 0.4 का पूछे, 0.3 का पूछे, 0.2 का पूछे, सभी से फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो सेम होगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ कि क्वेश्चन में 12 ओम की जगह यहां कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी जा सकती है और उसमें से फ्लो होने वाला करंट आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये सारे रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनमें से फ्लो होने वाले करंट की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल सेम करंट फ्लो होगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस सर्किट से रिप्लेस करते हैं। और कैसे करेंगे इसको देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो सभी का सम होता है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है उसको लिख लीजिए, जो हमारा फॉर्मेट है, V जो है आपको गिवन है 9 वोल्ट और रेजिस्टेंस टोटल, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसमें सीरीज का आएगा RS = R1 + R2 + R3 + R4 + R5। तो आप सभी को सम कर लीजिए, 0.2 + 0.2 ओम + 0.3 ओम + 0.4 ओम + 0.5 ओम और +12 ओम। तो स्टूडेंट जब हम इसको सम करेंगे तो ये जो इफेक्टिव आएगा, वैसे मैं आपको करके बता देता हूं एक बार जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। 12.0 कर लीजिए इसे, क्योंकि इसके आगे डेसिमल कहीं नहीं लगा तो इसे हम 12.0 लिख सकते हैं। अब 0.5 यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, 0.4
0.3 और ये 0.2। तो देखिए अब हमें इन सबको सम करना है। तो 5 और 4 9, 9 और 3 10 11 12 13 14। तो ये हुआ 4, कैरी की 1 गई, 2 और 1 3। तो ये आया हमारा 13.4 ओम जो है वो हमारा नेट रेजिस्टेंस आया है पूरे सर्किट का। तो ये आया है हमारा 13.4 ओम। ये हम इसे RS लिख सकते हैं क्योंकि ये सीरीज से रिप्लेस हुआ है। तो अब आप देखिए इस पूरे सर्किट को आप एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी ये आपका EMF सोर्स है और ये एक अकेला बड़ा रेजिस्टेंस आपने बना दिया और इसकी जो वैल्यू आई है वो 13.4 ओम है और जो EMF सोर्स है वो 9 वोल्ट है। तो अब हम इसमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। आई निकालना है हमें। तो अगेन बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR है, हमें करंट निकालना है। तो I हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R और ये यहां ले लेते हैं हम। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V है 9 वोल्ट और ये है रेजिस्टेंस आया आपका 13.4 ओम। अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा 10th क्लास के स्टूडेंट्स को। 12th वाले तो इजीली सॉल्व कर लेंगे इसे क्योंकि उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक हो जाती है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल हटा लेते हैं। तो डेसिमल हटा, ये 0 ऊपर लगा इसका। अभी भी देख रहे हैं क्योंकि डिवीजन का एक रूल है स्टूडेंट्स की न्यूमरेटर इज ऑलवेज बिगर देन डिनोमिनेटर, और यहां हम देख रहे हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। तो हम पहले क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को बिगर बनाएंगे, इसे बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां इस 0 से मल्टीप्लाई किया और जो 0 यहां आएगा एक 0 से मल्टीप्लाई क्या यहां पे किया। तो स्टूडेंट्स यहां मेरी एक ट्रिक होती है कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। हम इसे तो बड़ा ही रहने देंगे, इसे जो डिनोमिनेटर है उसे हम छोटा कर देंगे। तो इसमें से क्या करते हैं, इसको 0 को हम सेपरेट कर लेते हैं। इसे मैं 1/10 लिख लेता हूं, इसे हम बाद में कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो अब इसमें डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं सर्किट को मैं यहां से हटा देता हूं। तो देखिए अब हम डिवाइड करेंगे इसमें 134 में 900 का। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 6 बार करके देखते हैं। 134 इंटू 6, 6 4 जा 24 का 4, कैरी की 6, 6 3 जा 18, 24 का 4, कैरी की 2, 6 में 7 8, ये चला गया स्टूडेंट 844, बिल्कुल जा रहा है ये 6 से 844। तो इसको माइनस किया तो ये 6 आया और ये 6, ये 5 आएगा 56। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ नहीं जा रहा तो डेसिमल लगाएंगे, इसमें फिर 0 बढ़ाया और इसका जो इस बार जो जाएगा 4 टाइम्स, 134 इंटू 4, 134 इंटू 4, 4 4 जा 16 का 6, कैरी की 1, 4 3 12, 13 का 3, कैरी की 1, 4 1 जा 4 5, ये चला जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल 536 ये जा रहा है 0.4। अब आप चाहे इसे सॉल्व ना कीजिए, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक निकालनी होती है और ये हमारा आ रहा है 6.4। तो स्टूडेंट्स हमारी जो कैलकुलेशन थी ये थी 6.4 और अपॉन में ये वाला 10। तो इसका डेसिमल हटाया, ये वापस से डेसिमल, और ये 2 0 छोड़ने के बाद हम यहां पर पॉइंट लगाएंगे तो 0.64 एम्पियर, यानी करंट की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 0.64 एम्पियर, और यही हमारा करंट है सर्किट में फ्लो होने वाला। तो बच्चों इस सीरीज में हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहां हम देख रहे हैं कि हमें एक सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस इसमें कनेक्टेड हैं। तो ये 8 ओम और 12 ओम के जो दोनों रजिस्टर्स हैं ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं, और ये 7.2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इन दोनों के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमें इसमें 3 चीजें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ओम्स लॉ से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। इसमें एक तो रेजिस्टेंसेस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक तो हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस जो है वो ये है R1, ये R2 है और ये R3 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं
कि ये क्वेश्चन हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप जितने भी रेजिस्टेंसेस सर्किट में गिवन है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करिए कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। 8 ओम और 12 ओम रेजिस्टेंसेस का इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पैरेलल रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। अगर दो रेजिस्टेंसेस है तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और यहां से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है RP इज इक्वल टू R1 क्रॉस R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये देखिए, ये 8 इंटू 12 अपॉन 8 प्लस 12, ये हो जाएगा 8 इंटू 12 अपॉन 20। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 2 6 12, तो 8 6 48, 48 अपॉन 10, तो 4.8 ओम जो आया है वो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया है बच्चों। इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आया है ये 4.8 ओम आया है। तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। तो हम क्या करते हैं, अब इसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ये देखिए, ये 7.2 ओम है और ये जो आया है 4.8 ओम आया है, और ये हमारी जो सेल लगी हुई है, ये बैटरी है बेसिकली, क्योंकि हम देख रहे हैं 2 सेल लगी है, 6 वोल्ट की बैटरी है ये 7.2 ओम और ये 4.8 ओम। तो इन दोनों को भी हम जब इफेक्टिव निकालेंगे, इसका तो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का वो आएगा R1 प्लस इसके, चूंकि ये पैरेलली कनेक्टेड था इसलिए मैं इसको RP बोल देता हूं। तो ये आया है 7.2 ओम और प्लस 4.8 ओम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 8 2 9 10 0 7 1 8 9 10 11 12 ओम जो आया है वो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आया है। तो यहां हम चाहे तो वापस से इस सर्किट को, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये 6 वोल्ट की बैटरी है और ये जो रेजिस्टेंस है ये 12 ओम का है। अब हमें, तो यहां हमने पहले तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है। जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आया है सर्किट का वो 12 ओम है। सो दिस इज ए पार्ट। अब बी पार्ट निकालते हैं इसका, टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट निकालने के लिए हम सिंपल ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और करंट जो होगा वो हो जाएगा V अपॉन R। V जो है, V की वैल्यू है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस जो आया वो 12 ओम है। तो इसको काटेंगे तो 6 1 6 6 2 12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पियर जो है वो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट होगा। तो इस वाले सर्किट में जो करंट की वैल्यू आई है वो 0.5 ओम है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, क्योंकि ये हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, और R1 रेजिस्टेंस यहां जो हम देख रहे हैं वो पहला वाला रेजिस्टेंस है, यानी 7.2 ओम है। तो इसको आप समझिए कि इसको हम कैसे करेंगे। ये सर्किट का सबसे इफेक्टिव पार्ट होता है कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। तो सी पार्ट है, सी पार्ट जो है ये हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। हमने करंट निकाला था, करंट की वैल्यू आई थी 0.2 एम्पियर। करंट की वैल्यू आई थी I इज इक्वल टू 1/2 था, 1/2 2 5 10 0.5 एम्पियर आया था। तो आप कैलकुलेशन में चाहे तो 0.5 एम्पियर को यूज कर लीजिए, या अगर आप 1/2 एम्पियर को भी रखते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इट डजंट, मतलब इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप दोनों से ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस, ओम्स लॉ से ही निकलेगा, V इज इक्वल टू I टोटल करंट इनटू R1।
वो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट ऑफ द सर्किट। क्योंकि पहले वाले में निकालना है तो पहले वाले में जो करंट आया था बैटरी से वो पूरा का पूरा करंट इस वाले रेजिस्टेंस से होके गुजरेगा, होकर पास होगा। तो इसकी वैल्यू आएगी टोटल करंट, आप हाफ कर दीजिए, हाफ इंटू R1, और R1 रेजिस्टेंस है 7.2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका डेसिमल, और ये आ जाएगा 2, ये कटेगा 36 टाइम्स, तो ये आया 36/10। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.6 वोल्ट। तो 3.6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वैल्यू होगी R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो दीज प्रॉब्लम्स वर बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। यहां हमने ओम्स लॉ को अप्लाई करना सीखा कि क्वेश्चंस में ओम्स लॉ को कैसे अप्लाई किया जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अपने कमेंट्स दीजिए और बने रहिए पुनीत सर के साथ। थैंक यू सो मच।